दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल सीन को हिला सकता है। एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स अपने पीक पर हैं और दूसरी तरफ चाइना ने अपना नया गेम शुरू कर दिया है। जी हां, चाइना ने दो बड़े स्टेप्स उठाए हैं जो इंडिया को डायरेक्ट चैलेंज देते हैं। पहला, ब्रह्मपुत्र रिवर के पानी को रोकने की बात, और दूसरा, एप्पल के आईफोन शिपमेंट्स को ब्लॉक करना। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों इश्यूज को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही देखेंगे कि इसके पीछे चाइना का असली गेम प्लान क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, और अगर आपको फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और ग्लोबल अफेयर्स की वीडियोस पसंद हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाओ और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारी डेली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के कंट्रोवर्सी की। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी एक लाइफलाइन है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स जैसे असम और अरुणाचल प्रदेश इस नदी पर हेविली डिपेंडेंट हैं फॉर एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर और हाइड्रो पावर। लेकिन अब चाइना ने धमकी दी है कि वो ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकता है। यह बात चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के थ्रू सामने आई है। उनका कहना है कि अगर इंडिया अपनी वाटर डिप्लोमेसी के थ्रू पाकिस्तान को प्रेशर कर रहा है तो चाइना भी इंडिया के खिलाफ वैसा ही स्टेप उठा सकता है। यह स्टेटमेंट एक ट्वीट के फॉर्म में आया जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में क्लियरली कहा गया है कि चाइना को ब्रह्मपुत्र के पानी को स्टोर करने की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। यह बात पाकिस्तान में भी खूब हाइप की जा रही है और वहां के मीडिया में दिखाया जा रहा है कि चाइना उनका दोस्त है और इंडिया के खिलाफ खड़ा है। लेकिन दोस्तों, यहां एक ट्विस्ट है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट वॉर होता है तो चाइना शायद ओपनली पाकिस्तान का साथ ना दे। हां, बैकडोर डिप्लोमेसी या इनडायरेक्ट सपोर्ट जैसे वेपन्स सप्लाई या इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट वॉर में चाइना अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा क्योंकि चाइना के अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं और वो अपनी ग्लोबल इमेज खराब नहीं करना चाहता। लेकिन यह ब्रह्मपुत्र वाला स्टेटमेंट इंडिया के लिए एक बड़ा वार्निंग है और इससे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पानी की क्राइसिस क्रिएट हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या चाइना सच में ऐसा करेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करो। अब बात करते हैं दूसरे बड़े इश्यू की, जो है एप्पल के आईफोन शिपमेंट्स का। दोस्तों, यह बात तो आप सब जानते हैं कि एप्पल एक टाइम पर कंप्लीटली चाइना पर डिपेंडेंट था अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन अब सीन बदल रहा है। एप्पल अब इंडिया को अपना नया मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है और इससे चाइना के पेट में दर्द शुरू हो गया है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल का प्लान है कि 2026 तक अमेरिका में बिकने वाले सारे आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएं। 2024 में एप्पल ने ग्लोबली 232 मिलियन आईफोन्स सेल किए, जिसमें से 28% सिर्फ अमेरिका में बिके। मतलब अमेरिका की डिमांड पूरी करने के लिए एप्पल को इंडिया में हर साल कम से कम 60 मिलियन आईफोन्स बनाने होंगे। यह एक मैसिव जंप है क्योंकि अभी इंडिया में एप्पल अपने 17 से 20% आईफोन्स ही प्रोड्यूस करता है, जो कि लगभग 40 से 43 मिलियन यूनिट्स हैं। इसके लिए कंपनियां जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और फॉक्सकॉन इंडिया में फुल ऑन काम कर रही हैं। फॉक्सकॉन के साउथ इंडिया के प्लांट में तो संडे को भी प्रोडक्शन चल रहा है ताकि आउटपुट बढ़ाया जा सके, और इंडिया गवर्नमेंट भी इसमें फुल सपोर्ट दे रही है। चेन्नई एयरपोर्ट पर एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है जिससे कस्टम क्लियरेंस का टाइम 30 घंटे से घटकर 6 घंटे हो गया है। मार्च 2025 से लेकर अब तक एप्पल ने इंडिया से अमेरिका तक 600 टन के आईफोन्स एक्सपोर्ट किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ 50 लाख फोन्स हैं, और इसके लिए 6 चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट्स यूज किए गए। लेकिन यहां चाइना ने अपना गंदा खेल शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज अथॉरिटीज एप्पल के सप्लायर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट इंडिया भेजना ब्लॉक कर रहे हैं। पहले यह इक्विपमेंट 2 हफ्ते में इंडिया पहुंच जाता था, लेकिन अब चाइनीज कस्टम्स इन्हें 4 महीने तक लटका रहे हैं और कभी कभी तो बिल्कुल डिनाई कर देते हैं। एक केस में तो एक सप्लायर को साउथ ईस्ट एशिया में एक डमी कंपनी बनानी पड़ी ताकि इक्विपमेंट इंडिया भेज सके। यह साफ दिखाता है कि चाइना नहीं चाहता कि एप्पल इंडिया में अपना बेस स्ट्रॉन्ग करे। अभी एप्पल के 20% आईफोन्स इंडिया में बन रहे हैं, लेकिन कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल है कि इसे 50% तक ले जाया जाए। यानी फ्यूचर में हर दूसरा आईफोन मेड इन इंडिया होगा। यह ना सिर्फ एप्पल के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी गेम चेंजर है। लाखों जॉब्स क्रिएट होंगे, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा
और हम ग्लोबल टेक हब बन सकते हैं। लेकिन चाइना की यह चालाकी क्या इंडिया के इस ड्रीम को रोक देगी, या इंडिया अपने दम पर इस चैलेंज को बीट करेगा? आपकी क्या सोच है, कमेंट में बताएं। दोस्तों, ये दोनों मूव्स, ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने की धमकी और आईफोन शिपमेंट्स को ब्लॉक करना, ये दिखाते हैं कि चाइना इंडिया के खिलाफ अपनी स्ट्रैटेजी को और अग्रेसिव कर रहा है। एक तरफ वो पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहा है, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक फ्रंट पर एप्पल जैसी कंपनियों के थ्रू इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस को टारगेट कर रहा है। लेकिन इंडिया भी चुप नहीं बैठा है। इंडिया गवर्नमेंट एप्पल के साथ मिलकर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है और ब्रह्मपुत्र के इश्यू पर भी डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू चाइना से बात कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चाइना अपनी यह स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करेगा या इंडिया के रिस्पॉन्स के बाद अपना स्टैंड सॉफ्ट करेगा? और अगर टेंशंस और बढ़ते हैं तो क्या साउथ एशिया में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है? यह सब सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या चाइना की ये हरकतें इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम बनेंगी या इंडिया इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करो। और अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।